बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज ज़ाहिर है हम आज भी गुफ्तगू का आगाज़ अब करेंगे गज़ा के मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादती और जुल्म के साथ। 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब जख्मी हैं और इन 37,000 जाँ बहक होने वालों में 70% से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे। ये जुल्म की इंतहा है, बर्बरियत की इंतहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इसराइल में, इसराइली काबीना में, हुकूमत में इख्तलाफात पैदा हो गए। उनके एक वजीर ने इस्तीफ़ा दे दिया कि नेतन्याहू सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे। नेतन्याहू पर बहुत प्रेशर है, लेकिन अगर नहीं है तो हमारे मुसलमानों में कोई होश नहीं, अक्ल नहीं, शर्म नहीं, गैरत नहीं। हमारे उस हुक्मरान भंग पीकर सोए। उन्हें किसी बात से मतलब नहीं कि उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा जल रहा है, एक बाजू कट रहा है और ये ख्वाब खरगोश के मजे में है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात हुए, उसमें जो दाएं बाजू की पार्टी है नेशनल रिले पार्टी, जो इमिग्रेशन के कवानीन पर सख्त मौक़िफ़ रखती है, उसने कामयाबी हासिल। अभी तो इसके इब्तदाई नताइज आए हैं, इसकी हम गुफ्तगू आगे जाकर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज सिर्फ इतना काफ़ी है कि हम उस पर गुफ्तगू करें कि जो इमिग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ रखने वाली पार्टी नेशनल रिले पार्टी है, उसने यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली है और 30% से ज़ायद वोट हासिल किए। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, जो इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल था, अब तो मैं सिर्फ था इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है कि उसे तब्दील कर दिया जाए। मतलब ये कि अब हम धांधली को, चोरी को, डकैती को कवर देने के लिए हर वो अमल करेंगे जो किसी भी तरह से कानूनी हो या ना हो। इसके लिए पहले तो एक सदारती ऑर्डिनेंस आया कि जी अब रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाया जा सकेगा। मतलब कि वो रिटायर्ड लोग जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। मतलब अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जस्टिस अब्दुल कय्यूम नॉमिनेट किए जाएंगे और उनके जरिए फैसले करवाए जाएंगे। अब इसकी बुनियाद क्यों पड़ी? क्योंकि तीनों हल्के जो इस्लामाबाद के हैं, उन तीनों में हमारे जो मुंतखब तो हम नहीं कह सकते, फॉर्म 47 के जो हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, उनसे जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जवाब मांगा तो उनके पास जवाब नहीं था। अब उनका जवाब बिल्कुल सीधा सा था कि फॉर्म 45, 46 और 47 इन तीनों की सर्टिफाइड कॉपियां जमा कराएं और साथ ही साथ हर उम्मीदवार अपनी तरफ से बयान हल्फी जमा कराएगा कि वो इसकी सदाकत के लिए जिम्मेदार है। और बयान हल्फी का मतलब ये होता है कि अगर उसमें किसी ने झूठ बोला तो फैसला तो खिलाफ होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जेल भी जाना पड़ेगा। बहरहाल ये आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक और जानिबदारी का मुजाहरा किया और ये जो हमारे इलेक्शन हैं, आम इंतखाबात हैं, जिन्हें मैं गैर मुनसिफाना तरीन, गैर शफाफ तरीन और जानिबदाराना तरीन कहता रहा हूँ, दौरान इंतखाबात भी और बाद में भी उसकी सच्चाई साबित होती चली जा रही। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मैच था, T20 वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान ने वैसे तो तारीख कर ही दी थी
कि एक ऐसी टीम से पहले 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 मैच में शिकस्त खा चुका था, जिसका भी मैंने ये कहा था कि उस एक ऐसी टीम है अमेरिका जिसका अभी तक हकीका भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी टीम तो बहुत तजर्बाकार है, लेकिन अमेरिका की टीम तो अभी ताज़ा ताज़ा पैदा हुई है और गालिबन पहले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है। वो भी इस वजह से उनको मौका मिला कि वो मेज़बान हैं, यानी वो रैंकिंग में कहीं नहीं है। और उनमें जो खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जलील किया और बहुत बुरा करके मारा, उनमें से 100% खिलाड़ी जो थे वो पार्ट टाइम खेलने वाले थे, जबकि हमारे खिलाड़ी करोड़ों रुपए की आमदनी लेते हैं और उनसे फायदा उठाते हैं। कोई और काम नहीं करते, सिवाय क्रिकेट खेलने के कोई और काम नहीं करते। दुनिया भर में जाते हैं सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए और कोई काम नहीं। अगर कोई काम करते हैं तो वो सिर्फ इश्तिहारात में काम करते हैं, उसके भी उन्हें पैसे मिलते हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि जो मैंने पहले मैच में कहा था कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कि वो तो मैंने अजराह तफन्नुन कहा था कि कहीं इसमें पीटीआई तो शामिल मुलव्विस नहीं है अमेरिका से हारने में। तो वैसे एफआईए को ये केस भी एफआईआर भी दर्ज कर देनी चाहिए इमरान खान के खिलाफ कि ये इमरान खान की वजह से ये टीम हारी है अमेरिका के खिलाफ। हालांकि इमरान खान जेल में है, लेकिन बहरहाल न्यूयॉर्क के किसी थाने में एक एफआईआर कटवा दें। हमारे लोग वैसे तो माहिर हैं, या डैलस में जाके कटवा दें कि जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इमरान खान के कहने पर आकर शिकस्त खाई है। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी या तो दोस्तियां निभा रहे हैं वहां पे, ग्रुपिंग इतनी मजबूत है, और दूसरा जो इन्होंने तबाही में फेरी कि जी उन्होंने वहां लोगों को $25-25 से लेके उनके साथ सेल्फियां बनवाई, यानी $3-4 $5,000 कमा लिए। तो अगर $3-4 $5,000 या $25 कमाने के लिए ये इश्तिहार छाप सकते हैं वहां पर, तो फिर सट्टा खेलने के लिए क्यों नहीं, लाखों डॉलर का सट्टा खेलने के लिए ये क्यों इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बहरहाल ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, बल्कि ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। अब आखिरी हम खबर जिस पे बात करेंगे वो है शायर अहमद फरहाद, जिनके बारे में आज फैसला आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लिखा कि ये जबरी गुमशुदगी है, ये कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। एक 15 मई को गायब होता है और 29 मई को 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा जाता है और सोने पे सुहागा वो पुलिस से लड़ाई झगड़ा भी करता है, और इस दौरान में बीचों समातें हो जाती हैं, उनका कोई पता नहीं चलता और पुलिस उन्हें बरामद करती है 29 मई को जाके, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद कि वो बाजियाब हो गए हैं। और एक मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, क्या कहने, जब कोई काम नहीं होता तो कार सरकार में मुदाखलत। बहरहाल तो अब उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तो उसे जबरी गुमशुदा करार दे ही दिया है। लेकिन अहमद फरहाद की एक नज्म ताज़ा आई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हम अपनी गुफ्तगू जो है का ख़त्म उनकी नज्म पे करते हैं। पीठ पीछे से तेरे वार भी देख आए हैं, जो था पोशीदा वो किरदार भी देख आए हैं। खुद को नाकाबिले तस्खीर समझने वाले अपनी आंखों से तेरी हार भी देख आए हैं। खुद को जो चारागरे कौम कहा करते थे, खुद को जो चारागरे कौम कहा करते थे, बरलबे गोर वो बीमार भी देख आए हैं। ना डरा आग से बेटा हूं इब्राहिम का मैं, ना डरा आग से बेटा हूं इब्राहिम का मैं, तेरे नमरूद की वो आग भी देख आए हैं। जिसको दावा है खुदाई का ज़मीं पर सुन ले, हम तो फिरौन का दरबार भी देख आए हैं। और क्या चाहिए ए अर्ज़ वतन तेरे लिए, तौक भी चूम लिया दार भी देख आए। ये कहने को तो चंद अशार हैं, लेकिन इनके पीछे इनमें पोशीदा पैगाम है, वो उन लोगों के लिए है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। खुदा के लिए अब बस कीजिए, इस मुल्क को जिंदा रहने दीजिए, बाकी रहने दीजिए।
कि अब ये मुल्क अगर ना रहा तो कुछ भी नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।